हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सर्किट ब्रेकर के बारे में बताऊंगा। और सर्किट ब्रेकर का ही एक टाइप है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि सर्किट ब्रेकर होते क्या है। तो सर्किट ब्रेकर्स करंट इंटरप्टिंग डिवाइस हैं। जैसे कहीं करंट बह रहा हो, उसे कट करना हो या फिर दोबारा से कनेक्शन करना हो, तो उसके लिए सर्किट ब्रेकर्स का उपयोग होता है। सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं हमारे सर्किट को। ये हमें ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से हमारे इक्विपमेंट को या फिर हमारी सर्किट को बचाते हैं। ओवर करंट उसे कहते हैं कि जब हमारी क्षमता से अधिक करंट बहना शुरू हो जाए। जैसे यदि हमारा परिपथ 10 एम्पियर का है और उसमें करंट 11, 12, 15, 18, 20 एम्पियर बहता है, तो उसे कहते हैं हम लोग ओवर करंट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब हमारे फेज और न्यूट्रल या फेज या ग्राउंड एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस अवस्था में बहुत ही ज़्यादा करंट बहता है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो हमारा एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट दोनों ही अवस्था में हमारे सर्किट को बचाता है। अब हम बात करते हैं सर्किट एमसीबी के कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे हमारे कितने टाइप के एमसीबी आते हैं और उन पे जो लिखा होता है उनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास 3 तरह की एमसीबी होती है। मार्केट में 3 तरह की एमसीबी आती है, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने क्लास सी एमसीबी है। तो इस क्लास से मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बात करें क्लास बी एमसीबी की, तो क्लास बी एमसीबी में हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे जब हम किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करते हैं तो वो अधिक करंट ड्रा नहीं करता, अपनी क्षमता के अनुसार ही करंट ड्रा करता है। जैसे लाइट हो गए, हमारे लाइटिंग लोड या फिर रजिस्टिव लोड, जैसे हमारा हीटर, बल्ब, ये सब जो डिवाइस है हमारे, वो शुरुआत में अधिक करंट ड्रा नहीं करते। तो जहाँ पे ऐसे लोड्स हैं जो नॉर्मल लोड हमारे हैं, जो अधिक करंट ड्रा नहीं करते स्टार्टिंग में, वहाँ पे हम क्लास बी यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे लोड हमारे मोटर हैं, कूलर हैं या फिर कोई भी इंडक्टिव, जहाँ भी हमारे कॉइल लगे हुए हैं, जहाँ भी हमारे मोटर लगे हुए हैं, वहाँ हम लगाते हैं। तो हम वहाँ पे क्लास सी एमसीबी लगाते हैं। इसमें ऐसा क्या होता है, एक्चुअली जो मोटर्स हैं वो स्टार्टिंग के समय अपनी क्षमता से 2 से 5 गुना करंट अधिक ड्रा करते हैं, बस स्टार्टिंग के समय। तो हमें ऐसा एमसीबी चाहिए कि जो शुरुआत में 2 से 5 गुना करंट, अपनी क्षमता से अधिक करंट को पास कर सके। जैसे ये हमारे पास C10 एमसीबी है। इसका मतलब ये है कि ये 10 एम्पियर तक की करंट को अनंत समय तक के लिए बिना ट्रिप करे फ्लो करा सकता है। 10 एम्पियर तक करंट अगर इसके थ्रू जाता है तो कभी भी ये ट्रिप नहीं करेगा। और साथ में अगर आप इसे मोटर के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब ये है, ये 20 से 30 एम्पियर तक का करंट शुरुआत में कुछ सेकंड के लिए पास कर सकता है, जिससे हमारा मोटर स्टार्ट हो जाए और मोटर स्टार्ट होने के बाद अपने नॉर्मल करंट लेने से लेकर काम करना शुरू कर देता है। यदि आप क्लास बी एमसीबी लगाते हैं और मोटर यूज करते हैं तो वो स्टार्टिंग करते समय ही वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समझना ये है कि ये 10 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये एमसीबी है वो 10 एम्पियर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये है, ये 10 एम्पियर तक करंट को बिना ट्रिप करे अनंत समय तक उसे सर्किट को चालू रख सकता है। ठीक है, यदि ओवर करंट होता है, जैसे ओवर मतलब क्षमता से अधिक करंट, 10 एम्पियर है, 11 एम्पियर, 12 एम्पियर या 15 एम्पियर, 18 एम्पियर बहता है, तो वो कुछ समय के बाद, जैसे ही ज़्यादा करंट बहेगा वैसे कुछ समय के बाद वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा। जितना ही करंट ज़्यादा रहेगा, 10 एम्पियर है, अगर 18 एम्पियर बह रहा है तो उतनी जल्दी वो ट्रिप करेगा। अगर 11 एम्पियर, 12 एम्पियर बह रहा है तो उतना ही अधिक समय लेकर के वो ट्रिप करेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे कुछ और चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे काम करता है। तो ये 240 वोल्ट और 415 वोल्ट दोनों पे काम करेगा, मतलब सिंगल फेज और 3 फेज भी काम करेगा। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये AC एमसीबी है, DC एमसीबी भी आते हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ है 6000 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब ये है यह अधिकतम 6000 एम्पीयर तक के शॉर्ट सर्किट करंट को बिना डैमेज हुए ट्रिप कर सकता है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा करंट बहता है, तो ये एमसीबी 6000 एम्पीयर तक के करंट को वो ट्रिप कर सकता है बिना डैमेज हुए। और दोस्तों ये जो सिंबल बना होता है इस पर आई और ओ जैसा, तो आई का मतलब ये होता है कि आपने कनेक्ट कर दिया है, सर्किट को कनेक्ट कर दिया है, और ओ का मतलब होता है आपने आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया इसको, सर्किट को। तो ये सिंबल होता है उसका। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें। धन्यवाद।